हेलो एवरीवन। तो आज का आपका टॉपिक है फोर लूप। देखिए, अभी तक अगर हम लूप की तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग में। तीन तरह के स्टेटमेंट होते हैं: सिंपल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल और सिलेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल आपके नॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं, सिलेक्शन में आपके इफ़ और स्विच केस आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इटरेटिव में पहले आपका वाइल लूप था, वो आपका आप वीडियो देख सकते हैं, वाइल लूप की वीडियो में बना चुकी हूँ। उसके बाद आपका दूसरा आता है डू वाइल लूप, उसकी भी एक वीडियो आपकी बन चुकी है। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका फोर लूप। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर अब आगे आप जब यूज़ करोगे तो आप फोर लूप ही यूज़ करोगे। ठीक है, वो आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा लूप यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन फोर लूप से ज़्यादातर सारे काम हो ही जाते हैं। ठीक है, फोर लूप में क्या होता है, देखो फोर लूप में काफ़ी सारी चीज़ें आप लूप के अंदर ही मेंशन कर देते हैं। जैसे वाइल लूप में आपको देखो, जिसके थ्रू हम ये कंट्रोल करते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा, उस वेरिएबल को कहते हैं काउंटर वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे वाइल लूप में आप एक्स के थ्रू या आई के थ्रू यूज़ कर रहे थे, काउंट कर रहे थे कि जब तक उसकी वैल्यू वो ना हो जाए, इस तरीके से आप कर रहे थे, तो उसको कहते हैं काउंटर वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोर लूप में काउंटर वेरिएबल जो है लूप के अंदर ही आप इनिशलाइज कर सकते हैं, इनिशलाइज भी कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लेकर चलते हैं जिसमें हम एन नेचुरल नंबर की एडिशन करेंगे। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाले। तो 1 2 3 4 ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। कंटिन्यू आप चला सकते हैं। उसके बाद कितने तक कराने हैं ये हम यूज़र से पूछ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रोग्राम यहाँ तक तो वही सेम है। उसके बाद हमने एक तो वो नंबर ले लिया जहाँ तक हमें कराने हैं। ठीक है, यूज़र से पूछेंगे ना कि 10 नेचुरल नंबर ऐड कराने हैं, 20 कराने हैं, तो वो चीज़ हम नंबर में स्टोर कर लेंगे और जो सम आएगा वो हम सम में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो नम तो हम यूज़र से पूछेंगे तो नम को हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। सम को हमने वैल्यू दे दी 0 स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि जब तक कोई नंबर ऐड नहीं करना तब तक तो उसकी वैल्यू 0 ही रखनी है। ठीक है, अब हमने यूज़र से पूछा एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही, क्योंकि नंबर यूज़ करना है हमें। काउंटिंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होती नहीं। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर, मान लीजिए मैंने -2 डाल दिया, ठीक है, तो -2 की थोड़ी काउंटिंग तो 1 2 3 4 ऐसे होती है। माइनस में तो काउंटिंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमने नंबर पूछ लिया। हम यहाँ पर एक कंडीशन और लगा सकते हैं। हम यहाँ ये चेक भी कर सकते हैं कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया है तो हम यूज़र को एक मैसेज भी थ्रो कर सकते हैं। चलो वो भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ हमने लिखा इफ़ जो हमारा नंबर है, मान लीजिए यूज़र किसी वजह से नेगेटिव नंबर अगर दे देता है या 0 नंबर दे देता है, तो हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। वो मैसेज क्या होगा? वो मैसेज होगा सी आउट नंबर या इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इस तरीके से एक आता है ना, जब आप कोई गलत इंफॉर्मेशन भर देते हैं, किसी चीज़ में इनपुट गलत कर देते हैं, इस तरीके से लिखा आता है ना, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और अगर इनवैलिड इनपुट में चला गया है तो फिर आगे ना जाए वो चीज़, यहीं से क्या हो जाए, यहीं पर हम क्या डाल देते हैं, रिटर्न 0। तो हमारा प्रोग्राम यहीं से रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर इसमें एंटर कर गया तो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारा, देखो इफ़ का भी यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब 4 में देखो, अब आते हैं 4 की बात। तो 4 में क्या होता है,
4 का देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आपको एक बार कंसीडर करना होता है। देखो 4 में जैसे वाइल लूप में हर बार आकर वो चेक कंडीशन चेक करता है। अब यहाँ क्या है, 4 में ये सारा मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या चेक करेगा क्या नहीं चेक करेगा वो देखते हैं कैसे होता है काम। तो सबसे पहले क्या होता है, 4 लूप में सबसे पहले वो यहाँ एंटर करेगा, इस वाली जगह पर। ये एक मान के चलो ये नंबर 1 है, 1 तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक। अब दोबारा इस स्टेटमेंट पे फिर वो कभी नहीं आएगा फॉर लूप में, केवल एक बार जब वो एंटर करेगा तब ये स्टेटमेंट रन होगा, वरना ये स्टेटमेंट फिर कभी रन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट रन होने के बाद वो यहाँ पर आएगा सम प्लस इज इक्वल टू आई। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है, देखो ये हम C++ में एक नया मेथड यूज, मैं इसको ये भी लिख सकती थी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये वाला सिस्टम भी मैं लिख सकती थी। अगर मुझे सेम ही वेरिएबल में कुछ ऐड करके और उसको सेम ही वेरिएबल में सेव कराना हो तो उसका एक शॉर्टकट होता है C में और C++ में कि प्लस इज इक्वल टू लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो आई है ये सम में ऐड होगा और फिर सम में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम होता है। तो इसको ये एक ये हो गया। अब ये सेकंड नंबर पे यहाँ आया, उसके बाद ये होने के बाद, ठीक है, उसके बाद अब ये कहाँ जाना चाहिए, अब ये जाएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है। आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब ये प्लस प्लस क्या है, इस प्लस प्लस का मतलब है, इस प्लस प्लस का मतलब है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। इसको भी हम एक शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्योंकि अगर हमें एक ही ऐड कराना, सिंगल ही ऐड कराना है, हर बार 1 ही ऐड कराना है किसी भी वेरिएबल में, ठीक है, तो हम प्लस प्लस बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा। अब पोस्ट और प्री का हम मतलब बाद में बताएंगे। तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और प्री इंक्रीमेंट की भी हम बात करेंगे, अभी आई प्लस प्लस यूज़ कर लेते हैं। तो ये आई प्लस प्लस करेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो हर बार ये कंडीशन चेक करता जाएगा, सम करता जाएगा, कंडीशन चेक करता जाएगा और सम करता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस आपका चलता जाएगा, सम करके फिर वो कंडीशन चेक करने जाएगा। 2 होगी, 2 अगर लेस देन इक्वल टू नम है तो ये फिर आएगा अंदर, फिर इसको 2 को ऐड करेगा, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं एक वो ले लेते हैं सिंपल, मान लीजिए यहाँ पर जो है नम इज इक्वल टू 5 एंटर किया अगर, ठीक है। तो जब यहाँ पर आए तो आई इज इक्वल टू 1 हुआ, तो सम इज इक्वल टू, सम में जब 0 था, सम में हमने क्या किया 1 को ऐड करा, आई की वैल्यू 1 है तो सम की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर गया, ठीक है, आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर गया, आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। आई की वैल्यू 2 होने के बाद वो चेक करेगा क्या 2 की वैल्यू छोटी है नम की। नम की वैल्यू कितनी है, नम की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है, नम की वैल्यू है 5, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि क्या 2 की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, हाँ 2 की वैल्यू 5 से छोटी है, तो फिर से यहाँ आएगा। तो सम में क्या था 1 था, 1 में और आई में कितना आ गया 2 हो गया, तो 1 में क्या करेगा 2 को ऐड करेगा, यानी कितनी वैल्यू हो गई 3 वैल्यू हो गई, ठीक है। 1 + 2 3 हो गई। अब फिर वो यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 2, 2 में क्या होगा फिर से 1 ऐड होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब 3 को यहाँ फिर कंडीशन चेक करेगा, वो देखेगा क्या 3 5 से छोटा है, हाँ 3 5 से छोटा है, तो फिर स्टेटमेंट में अंदर आएगा सम प्लस 0, यानी कि 3 + 2, 3 + 3 यहाँ पर कितना हो गया था आई की वैल्यू 3, तो 3 + 3 यानी कि अब कितनी हो गई सम की वैल्यू 6 और आई की वैल्यू कितनी है 3, तो फिर इसका इस पर जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर आई की वैल्यू 4 हो गई। अब क्या 4 आपका नम की वैल्यू कितनी है 5, 4 क्या 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो फिर से अंदर आएगा, तो 6 + 4 होगा, ठीक है। तो 6 + 4 कितना हो गया 10, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है। अब फिर यहाँ पर गया आई की वैल्यू कितनी है 4 फिर प्लस होगी 1, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 5,
ठीक है, फिर यहाँ पर एंटर करा। 5 होने के बाद आप ये चेक करो क्या 5 छोटा है नम से, नहीं छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल टू है, तो 5 अंदर आएगा। 5 अंदर आने के बाद यहाँ कितनी होगी, 5 ऐड हो जाएगा, तो 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद 5 + 1 कितना होगा 6, तो 6 हो जाएगी आई की वैल्यू। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि 6 क्या छोटा है नम से, नहीं छोटा तो नहीं है। क्या इक्वल टू है नम के, इक्वल टू भी नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होएगी तो आपका कंट्रोल जो है यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपका लूप के अंदर नहीं जाएगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा, बाद में आएगा। उसके बाद सम में कितना था आपका 15, तो सी आउट सम इज इक्वल टू ये वाला सम वेरिएबल आपका प्रिंट होगा जिसमें कितना होगा 15, और आपका रिटर्न कर जाएगा। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और अपना प्रोग्राम रन करा कर देखते हैं कि हमने जो अभी चेक किया वो सही काम कर रहा है या नहीं। अब इसको हम रन कराते हैं। हमने कहा F11, हमने यहाँ एंटर किया 5, तो 5 से कितना रिजल्ट आया था 15। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं आई की वैल्यू क्या थी। यहाँ लूप से निकलने के बाद आई की वैल्यू हमारी यहाँ क्या हो गई थी 6 हुई थी ना, तभी हमारा आई रिटर्न करा था। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ आई को भी प्रिंट करा लेती हूँ। आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा रन कराती हूँ। क्या हुआ, अच्छा हाँ यहाँ आई प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अब आती है वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, कुछ लोकल वेरिएबल होते हैं। आई जो है हमने यहाँ इनिशलाइज किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्लॉक ख़त्म होगा आई ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि आई इसके बाहर तो है ही नहीं कहीं पर भी। अगर आई मैं यहाँ इनिशलाइज करूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि आई मैं इस ब्लॉक के बाहर यूज़ कर पाऊँ, इस ब्लॉक के बाहर, तो मुझे आई को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो हम जब कोई भी इंटीजर लेते हैं तो वो लोकली उसी स्कोप, मतलब एक चीज़ ये मान के चलो कि जैसे कोई सामान है, आपका घर है, मान लीजिए घर में 2 तरह के सामान होते हैं। एक सामान तो वो होता है जो आप प्राइवेट, आपका परिवार यूज़ कर सकता है, और एक सामान ये होता है कि उसको बाहर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो पर्सनल बेडरूम है, क्या उसमें आप बाहर वालों को लेकर नहीं लेकर जाते। पर्सनल बेडरूम में आप खुद सोते हो। ठीक है, या आपका कोई पर्सनल कप है कॉफ़ी पीने का, वो आपकी पर्सनल होती है, जो कोई मेहमान आते हैं वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जो है उसी स्कोप में काम कर सकते हैं जिस स्कोप में उनको डिफाइन किया गया हो। तो यहाँ पर आई जो था आपका वो डिफाइन किया गया था इस वाले फोर लूप में। ठीक है, इसीलिए इस फोर लूप के बाहर आपका आई काम नहीं। अगर मैं चाहती हूँ कि हमारा जो आई है वो बाहर भी काम कर पाए, तो मैं इसको इंट आई को बाहर लिखूंगी। ठीक है, यहाँ इसको कहीं भी बाहर लिखूंगी तो ये बाद में भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हुई। अब मैं इसको रन कराया। अब मैं यहाँ कोई इनवैलिड इनपुट डालती हूँ। मैंने लिखा -2। ठीक है, और मैंने एंटर किया, क्या आया देखो, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, क्योंकि -2 में कोई काउंटिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये होता है देखो आपका फोर लूप। ठीक है, तो फोर लूप का सिंपल मेथड है। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर आपने 3 स्टेटमेंट दिए हैं फोर लूप के अंदर। और कैसे पता चला 3 स्टेटमेंट, ये जो सेमी कॉलन है ये डिफाइन करता है कि आपने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 2 3। इससे पता चलता है कि ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है। इसमें से कोई सा भी आप खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं इसे वाइल लूप की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे वाइल लूप में क्या करती मैं, वाइल लूप में मैंने इसको नहीं लिख सकती थी, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और वाइल लूप में ये वाला काम नहीं कर सकते हम, एक ही कंडीशन ही लिख सकते हैं ना। तो मैंने इसके बाद एक स्टेटमेंट और लिख दिया i++, यही हो रहा था।
ठीक है, तो ये अब वाइल लूप, इसकी जगह मैं फोर को हटाकर वाइल भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये दोनों लगाने पड़ेंगे जिससे उसको पता चले, क्योंकि ये सिस्टम ही है। इससे पहले जो पहले नंबर पे जो होगा उसको वो सबसे सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करेगा जब वो एंटर करेगा। कंडीशन आपको यहाँ रखनी होगी, और कोई भी अदर स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पर मैं कोई और अदर, पहले इसको रन करा लेते हैं। हमने रन कराया, मैंने सेम इनपुट दिया 5, सेम आउटपुट आया 15। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ मैं कोई और स्टेटमेंट लीजिए, ये नहीं है कुछ लोग कह देते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ कंडीशन लिख सकते हैं, मैं यहाँ कुछ और भी लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हाय और हर बार एंडल भी लगा दिया जिससे न्यू लाइन आती रहे। तो आप देखना ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। मैं लिखा 5 एंटर, देखो 5 बार एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि 5 बार हमारा वहाँ पर कॉल हुआ। ठीक है, अब आप ये देखना चाहते हैं ये कब एग्जीक्यूट हुआ, तो यहाँ पर भी आप सी आउट कर दो, सी आउट, और यहाँ मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, और इसमें मैंने कह दिया कि एंडल इसमें भी लगा दिया जिससे स्पेस बना रहे प्रॉपर। मैंने लिखा 5 एंड हेलो कितनी बार एग्जीक्यूट है, एक बार। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फॉर लूप। क्लियर हुआ? अगर कोई भी इसमें डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, फॉर लूप का हम आप केवल अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप केवल अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना हो तो आप तीनों लूप पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तीनों लूप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोग्राम बनाओ वाइल लूप को लेकर, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम बनाओ डू वाइल लूप को लेकर, और ये वाला प्रोग्राम बनाओ फॉर लूप को। लेकिन अगर आप सिंपल प्रोग्रामिंग करते हो, आप सिंपल फॉर लूप के थ्रू भी अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें फॉर लूप आपका यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप में थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको स्टेटमेंट जो है थोड़े से कम लिखने पड़ते हैं, बस इतना अंतर होता है। बाकी देखो, अगर मैंने वाइल लूप की तरह यूज़ किया तो यहाँ स्टेटमेंट बढ़ गया था, यहाँ सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी। ठीक है, तो वो चीज़ से बचने के लिए तो हम फॉर लूप का ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो ये है आपका फॉर लूप। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर लूप समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे लोगों को जो और बच्चे सीखना चाहते हैं वो सीख सकें। ठीक है, तो और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वो टॉपिक मुझे जब चाहें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो आपको बनाकर डाल दूँगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।